तो ओलंपिक्स ख़त्म हो चुके हैं और इंडिया ने इस बार एक भी गोल्ड मेडल नहीं जीता। तो क्या कारण है कि इंडिया इतना अंडर परफॉर्म करता है इन एवरी ओलंपिक्स? क्या कारण है कि चाइना विद द सेम पॉपुलेशन कैन गेट 40 मेडल्स वेल वी कांट इवन गेट वन? वेल इसके कई रीजंस हैं एंड लेट्स जंप राइट इनटू दैम। तो सबसे पहला कारण है प्रेशर विच इज़ बेसिकली गेटिंग नर्वस ऑन द हाईएस्ट ओकेजन। वेल ये जो एथलीट्स होते हैं ये पिछले 4 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन हमें इनका कुछ अता पता नहीं रहता। वेर आर दे प्लेइंग, वेर आर दे परफॉर्मिंग और नॉट। बेसिकली ये पूरी लाइमलाइट से दूर रहते हैं अनलाइक द क्रिकेटर्स, और उस टाइम पे परफॉर्म करना इज़ वेरी वेरी ईजी फॉर देम। बट जैसे ही 4 साल पूरे होते हैं और सारा देश इनको टीवी पे देखता है इन दी ओलंपिक्स, दे नो दैट लाइमलाइट इज ऑन देम। उन्हें पता है कि 100 करोड़ से भी ज़्यादा लोग उन्हें देख रहे हैं टीवी पे और उम्मीद कर रहे हैं उनसे एक मेडल की। इट्स लाइक सॉल्विंग अ मैथ का सम। जब भी हम मैथ का सम घर पे सॉल्व करते थे तो आराम से हो जाता था, बट वही सम जब एग्ज़ाम में आता था और हमें सॉल्व करना पड़ता था, हमें बहुत नर्वसनेस होती थी, भले ही सही हो या गलत। एंड दैट गोज विद दीज एथलीट्स टू। देखो दूसरा कारण बहुत सिंपल है, विच इज़ इन्वेस्टमेंट। चाइना ने 3,07 करोड़ डॉलर्स स्पेंड किए हैं अपने ओलंपिक कंटिजेंट पे, ओलंपिक की तैयारियों पे, और उन्हें रिवॉर्ड्स मिल रहे हैं। इंडिया इज नॉट इवन स्पेंडिंग 5% ऑफ व्हाट चाइना इज स्पेंडिंग। ऑफ कोर्स हमारे पास इतना पैसा नहीं है, एज सिंपल एज दैट, स्पेशली टू स्पेंड ऑन स्पोर्ट्स। भारत के पास और बहुत सारी प्रायोरिटीज़ हैं जिन पे हमें पैसे खर्च करने पड़ते हैं, एंड स्पोर्ट्स इज़ नॉट वन ऑफ देम। यस, गवर्नमेंट अपनी तरफ से बहुत कोशिशें करती है, बट वी कैन स्टिल मैच द बजट्स ऑफ अमेरिका एंड चाइना। जितने पैसे उतने मेडल्स। एक और कारण जो कि इंडिया को बहुत ज़्यादा हैम्पर करता है वो है स्पोर्ट्स के कल्चर का बिल्कुल ना होना। इमेजिन कोई बच्चा है और वो अपने माँ बाप से कहता है कि मम्मी पापा मुझे जिमनास्टिक्स करना है एंड आई वांट टू रिप्रेजेंट इंडिया इन दी ओलंपिक्स। बताओ किसी के माँ बाप मानेंगे? दे विल से कि भाई पढ़ाई कर ले, शायद तेरा कुछ भला हो जाए। और यही स्पोर्टिंग कल्चर का ना होना हमें बहुत हैम्पर करता है। बिकॉज लेट्स फेस इट, जितना ज़्यादा बड़ा आपका स्पोर्टिंग कल्चर होगा उतने ज़्यादा बच्चे इंस्पायर होंगे टू प्ले स्पोर्ट्स। एक कंपटीशन होता है स्पेलिंग बी नाम का अमेरिका में बच्चों को आना है स्टेज पे और एक बहुत ही मुश्किल उन्हें वर्ड दिया जाएगा एंड दे हैव टू स्पेल इट आउट। बिलीव इट और नॉट, ये पिछले 25 साल में करीबन 35 बार हुआ है ओनली इन अमेरिका, एंड इंडियन ओरिजिन के बच्चे इसे कुछ 24 से 23 बार जीते हुए हैं, विच इज़ शॉकिंग। अगर हमारे इंडियंस अमेरिका भी चले जाएं, उनका ध्यान सिर्फ पढ़ाई लिखाई में होता है, नो स्पोर्ट्स फॉर अस। और स्पोर्टिंग कल्चर को बनने में 40-50 साल लगते हैं गाइस। दैट मेक्स अ कंट्री व्हाट इट इज़, क्योंकि इट टेक्स जनरेशंस टू मेक जनरेशनल टैलेंट। लास्टली, another very important reason is the way we treat our athletes post retirement। देखो एक एथलीट की लाइफ 10 साल से ज़्यादा नहीं होती। 10 साल के बाद भी अगर वो कुछ नहीं जीता या उसका परफॉर्मेंस बहुत सब स्टैंडर्ड रहा है इन हिज और हर स्पॉट, तो गवर्नमेंट की तरफ से ऐसा कुछ स्कीम या कोई पेंशन नहीं है जो उसकी ज़िंदगी बहुत ही एक खुशहाल तरीके से गुजार सके वो। एंड दैट इज़ अ ह्यूज रिस्क when you're taking up a sport other than cricket in this country। क्योंकि स्पोर्ट एक फिक्स जॉब नहीं है, तो आपका कोई भी इंश्योरेंस या फिर हेल्थ बेनिफिट्स एज सच नहीं होते। मैंने काफ़ी खिलाड़ियों को देखा है बहुत ही बुरी ज़िंदगी जीते हुए ऑन द रोड्स इन पॉवर्टी, दैट कांट इंस्पायर पीपल टू टेक अप स्पोर्ट्स अदर देन क्रिकेट इन दिस कंट्री। रेसलर्स ही देख लो, हमने उनके साथ कैसा बर्ताव किया जब वो जंतर मंतर पे धरना दे रहे थे। वो चीज़ें बैठ के भी सॉल्व की जा सकती थी, एंड इट हैम्पर्ड अस इन अ बिग वे इन द ओलंपिक। वेल अगला ओलंपिक 2028 में है इन लॉस एंजलिस, एंड वहाँ भी पूछो तो मुझे इंडियन टीम से ज़्यादा उम्मीदें नहीं हैं, क्योंकि इट वोंट बी ईजी गाइस। ओलंपिक्स इज़ नॉट ईजी। ऑफ कोर्स मैंने स्पोर्टिंग कल्चर के बारे में बोला, वो तो 4 साल में बनने से रहा। सो जस्ट बेस्ट ऑफ लक टू देम, होपफुली दे कैन प्ले वेल टू देयर पोटेंशियल और हम कम से कम डबल डिजिट्स में मेडल्स ला सकें। देखो हम अमेरिका और चाइना तो नहीं बन पाएंगे, तुम्हें क्या लगता है हमें मेडल लाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? जस्ट कमेंट बिलो, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो फॉर सच वीडियोस, एंड फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम टू। बाय।